रामगिरी की अब नहीं चलेगी दादागिरी। उसने अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ वो है अरब का। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का। अगर जलाना है करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में बात करनी शुरू करे। अरे भैया हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, तुम काहे बोलता है भाई? क्यों बोलता है? तू तेरे साथ है, मैं मेरे साथ हूँ। मेरा नबी सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, भैया सब हमारा है। हमारा नबी, हमारा नबी। भाई साहब तुम्हारे नबी नहीं, तुम बिला वजह की बात करते हो। अगर नबी मानते होते तो बोलते ही नहीं। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा नबी सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया। ये नहीं कहा रहमतुल लिल मुस्लिमीन, सारी कायनात के लिए रहमत। अब जो माने उसके लिए रहमत। तो भाई साहब आप अपनी जगह पे रहो, आशिक़े रसूल को छेड़ो नहीं। आशिक़े रसूल को छेड़ो नहीं। हम पहले छेड़ते नहीं हैं, और छेड़ दोगे तो हम छोड़ते नहीं हैं। अगर तुम मेरे साथ हो, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसको जिंदा रहने का हक। पूरा मजमा हाथ उठा के एक आवाज में, जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे उसको जिंदा रहने का हक। यहीं से एहतजाज होना चाहिए। हाँ, आप कैमरे की नजर में हैं, इतने चुपचाप आप रहेंगे, एहतजाज कैसे होगा? हाँ आजाद भाई थोड़े से किनारे हो जाइए। हाँ आप आइए ना, मेरे दिल में, मेरे जिगर में, आंखों में, सर में बैठ जाइए। हाय हाय हाय, कितना बढ़िया जगह दिया, खाली मुंह में नहीं बैठना, बैठना भी पढ़ना बाकी है। आराम से आराम से। ये हकीकत, ये हकीकत है, जिंदा हकीकत, उसको जीने का हक ही नहीं है। ये हकीकत है, जिंदा हकीकत, उसको जीने का हक ही नहीं है। जो है करता, अरे जो है करता, जो है करता नबी की एहानत, उसको जीने का हक ही नहीं है। उसको जीने का हक ही। क्या भाई, आप इस कलाम सुनने के हकदार नहीं हो, बिल्कुल नहीं। आप इस कलाम को सुनने के बिल्कुल हकदार नहीं हो। आप इसे YouTube पे सुन लेना, जहां मैंने पढ़ा है। वो रंग था कि अगर उस वक्त, आज अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी जेल में है, यही हक बात कहने की वजह से हैं, और लोग चुपचाप है, न कोई एहतजाज करता है, न कोई कुछ कहता है। बहुत खुश होता है तो फेसबुक में खाली थोड़ा सा लिख देता है। तो काहे के लिए हम अपनी जान जोखिम में डालें? भाई तुम्हारा जलसा तुमको मुबारक, कल हम चले जाएंगे, पुलिस हमको ले जाएगी, कोई पूछने तक वाला नहीं होगा। यही लिखेगा फेसबुक या मौलवी लोग, जैसे अभी एक दूठो कोडरमा में लिख रहा है, लिखेगा क्या जरूरत थी सब पढ़ने की? मेरा इश्क जाग गया है, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या बात, तेरा दिल मुर्दा हो गया तो चुपचाप बैठ जा। मैं पढ़ता हूँ, जिसका दिल जिंदा है वो बोल पाएगा, मेरा साथ हो पाएगा। जिसका एकदम मुर्दा हो गया उसका कोई सरोकार नहीं। ये हकीकत है, जिंदा हकीकत, उसको जीने का हक ही नहीं है। ये हकीकत है, जिंदा हकीकत, उसको जीने का हक ही नहीं है। उसको जीने का हक ही नहीं
करता जो है करता नबी की एहानत, उसको जीने का हक ही नहीं। क्या बात, बाबा बाबा, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, वाह, बहुत अच्छे। एक शेर एक कलाम भाइयों ने लिख के दिया था, इसलिए मैंने पढ़ दिया। तो एक शेर सुन लीजिए, बस हो गया। बड़ा एहसान आपका। तो एक शेर और सुन लीजिए। कौन बैठिए चाचा, बैठिए, जितना हमारा टाइम है उस हिसाब से आप बैठिए। नहीं अच्छा लग रहा घर जाइए। अच्छा अच्छा, जो भी बोल रहे तो बैठिए, नहीं बढ़िया लग रहा जाइए। कमेटी वाले ने हमको बुलाया इसीलिए। अब जितना मेरी मर्जी करेगी उतना पढ़ूंगा। हाँ, चुपचाप रहिए। इस मामले में टक्का टुक्की बोला बोली मत कीजिए। मैंने हजरत के कान में कह दिया कितने बजे तक मुझे पढ़ना है। खुदाई पाक ने उसको अमान दे दी है। आजाद भाई बैठ जाएं सभी हजरात। रात के इस वक्त 1:30 हो रहे हैं। यार मिसरे के खुदाई पाक ने उसको अमान दे दी है, नबी के इश्क में जिसने भी जान दे दी है। खुदाई पाक ने उसको अमान दे दी है, नबी के इश्क में जिसने भी जान दे दी है। न रोक पाएगा रिजवान भी उसको जन्नत से, अली के लाल ने जिसको जबान दे दी है। न रोक पाएगा रिजवान भी उसको जन्नत से, न रोक पाएगा रिजवान, मुझे याद रोक पाएगा रिजवान भी उसको जन्नत से, अली के लाल ने जिसको जबान दे दी है। इस कबील के 4 मिसरे और ये आप सब मुकद्दर के बेशुमार धनी हैं। यहाँ की ज़मीन भी आज कसम खुदा की गवाह बन रही है कि यहाँ जलसा हो रहा था इस्लाह मुआशरा का, और मदरसा शफीउल उलूम और जामिया आयशा अल बनात के बैनर तले नबी की 2 औलाद आई हुई थी। कहिए सुभान अल्लाह। हम सब बैठकर हुजूर की महफिल में बैठकर हुजूर की बातें समाअत कर रहे थे। कल मैदान महशर में सैयद साहब किबला ने अगर गवाही दे दी कि मैंने हुजूर की महफिल में से बैठते देखा है, तो कसम खुदा की ये मेरा ईमान कहता है कि हम सब के सब जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए। ये बहुत 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 मुबारकबाद कि जगदीशपुर वालों ने 2 नबी की औलादों को बुलाया। उनमें जो कि बहुत बड़े आलिम दीन जामिया हज़रत बिलाल के उस्ताद, हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम जीशान खतीबुल हिंद पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, जिसकी गुफ्तगू इस वक्त शोर आफाक पर है। जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान व अदब की रिसाई है, वहाँ इनके लबो लहजे की कदर की जाती है। आप सब सुनेंगे, मुझे ऐसा यकीन होने लगा है। सुनिए कि यहाँ पे बैठकर तैबा का रास्ता देख लेते हैं। भाई आपने नाम नहीं दिया, कोई बात नहीं है, आपका मदरसा शादुलाबाद है, यही मैं दुआ करने आया हूँ। यहाँ पे बैठकर तैबा का रास्ता देख लेते हैं, मुकद्दर का बुलंदी पर सितारा देख लेते हैं। यहाँ पे बैठकर तैबा का रास्ता देख लेते हैं, मुकद्दर का बुलंदी पर सितारा देख लेते हैं। अकीदे के मरीजों को शिफा लम्हे में मिलती है, इमाम अहमद रजा खां का जो फतवा देख लेते हैं। अकीदे के मरीजों को शिफा लम्हे में मिलती है, इमाम अहमद रजा खां का जो फतवा देख लेते हैं। और सुनिए 4 मिसरे के बैठे बैठे सरे महफिल ये इशारा क्या है, हमको मालूम कि हम कौन, हमारा क्या है। शहर बगदाद, ये अजमेर, वो बरेली कलियर, सब हमारा है, बताओ कि तुम्हारा क्या है। शहर